आपको लगता होगा कि किसी भी कंपनी के फंडामेंटल समझना बहुत ही मुश्किल है, पर मैं आपको बता दें कि किसी भी कंपनी के फंडामेंटल समझना बहुत ही आसान है। आज हम आपके इस वीडियो के जरिए आपके ये गलतफहमी दूर करेंगे कि फंडामेंटल किसी कंपनी के कितने आसान हो सकते हैं। दूसरे वीडियो में हम बताएंगे कि इसके जो मेन जो फंडामेंटल होते हैं जैसे पी रेशो, पीवी रेशो, जिसके बेसिस पे आप अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हो किसी भी कंपनी में। तो आप बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे A to Z जितने भी फंडामेंटल बेसिक हैं। इस वीडियो के दो पार्ट आएंगे, पहले में हम शेयर के बताएंगे बेसिक फंडामेंटल, एडवांस लेवल बात है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो बने रहिए। और आज से हमारे बेसिक के तीन दिन के वीडियो खत्म हो चुके हैं। आज हम इंटरमीडिएट स्टडी बताएंगे, जिससे आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं किसी भी कंपनी के ग्राफ से। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ कि किसी कंपनी के ग्राफ कैसे होते हैं। ग्राफ क्या होता है, आप सिंपली अपना ग्रो ऐप खोलिए, जिस ऐप से आप इन्वेस्ट करते हो उससे ओपन कीजिए। और जैसे आप ओपन करोगे आपको स्टार्ट में ही दिखेगा कि ऊपर आप सर्च में जाओगे, आपको कंपनी सर्च करनी है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ रिलायंस फार्म। इसमें आप देखिए कि इसमें आप देख सकते हो कि इसमें आज का ग्राफ ऊपर नीचे आ रही है, +80 में गया हुआ आज का ग्राफ। इसमें आप 1 डे में भी दे सकते हो, 1 वीक के ऑप्शन में दे सकते हो और 1 मंथ के में, जिसमें आप प्रेडिक्शन कर सकते हो कि ये अगले कुछ टाइम में क्या परफॉर्मेंस रहेगी। जैसे इसका 1 मंथ में 33% का रिटर्न है और 1 ईयर में आप दे सकते हो इसके टोटल 121% के इन्वेस्ट जो मैंने और मेरे दोस्त ने इन्वेस्ट किया था इसमें। फर्स्ट होता है लाइन जो आपका नॉर्मल होता है, और दूसरा होता है आपका कैंडलस्टिक फ्यूचर और जैसे ट्रेडिंग में ज़्यादा यूज़ होता है। जो सिंपल आप और मेरे जैसे इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो लाइंस में इन्वेस्ट देख के इन्वेस्ट करते हैं। इससे ये इजी है, जिसमें सिंपल आपने स्कूल में भी किया होता है, ग्राफ ऊपर नीचे जाएगा उसके हिसाब से इसमें होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ किसी कंपनी का रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू एक ऐसी चीज़ है, जैसे मान लो कि कोई कंपनी अपने सारे जितने भी गुड्स सेल करती है, अपनी सर्विस जिस भी सेक्टर में है, वो जैसे प्रॉफिट कमाती है सारे गुड्स बेच के, उसको कहते हैं रेवेन्यू। पर रेवेन्यू का एक है, इसमें ये प्रॉफिट नहीं होता। रेवेन्यू एक ऐसे सिस्टम है, जैसे मान लो कि टोटल गुड्स बेच दिए, पर उसमें जितना उसको मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट आई, ऑपरेटिंग कॉस्ट आई, उसको ट्रांसपोर्ट करने में जो खर्चा है वो एक्सक्लूड नहीं होता, जो टैक्स होता है वो एक्सक्लूड नहीं होता। ये सिर्फ रेवेन्यू मान लो टोटल सेल है, ये प्रॉफिट नहीं है किसी कंपनी का। अभी दोस्तों आपको बताते हैं किसी कंपनी का प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट वो है जैसे जिसमें सारे एक्सपेंसेस, सारे ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ निकाल के जो इन हैंड कैश बचता है उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। जैसे मान लो कि आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया 100 रुपये का, उसमें मान लो 50 रुपये आपका उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, 2 रुपये आपका मान लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग गया, और ऑपरेटिंग कॉस्ट और रिटेलर कमीशन सब कुछ निकाल के मान लो आपका 70 रुपीज़ उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ा, और आपने उसको 100 रुपीज़ में सेल किया, तो 30 रुपये जो होगा वो आपका प्रॉफिट होगा। जो 70 रुपये वो आपके प्रॉफिट में नहीं आएंगे, इसको कहते हैं प्रॉफिट। मैं आपको दोस्तों बताता हूँ ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस ज़्यादातर ऐसे होता है, मान लो कि आपको किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में किसी मशीन में इन्वेस्ट करना पड़ा, या कोई भी आपको और ऑपरेट करने में जो भी प्रोडक्ट बनाने में ऑपरेटिंग कॉस्ट जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से अलग आता है उसको कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये भी कंपनी का एक मेजर फैक्टर है जो जिस पर डिपेंड करता है। इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस में एम्प्लॉय सैलरी सब कुछ आ जाता है, ये होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। दोस्तों अभी आपको मैं बता दूं कि बैलेंस शीट क्या होती है किसी कंपनी की। ये भी बहुत एक महत्वपूर्ण एसेट है, या आप किसे बोलते हो टॉपिक है, जिसकी वजह से हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैलेंस शीट मान लो कि पूरी कंपनी के टोटल एसेट्स है। मान लो किसी कंपनी के पास 1 करोड़ की फैक्ट्री लगी हुई है, वो भी उस कंपनी के एसेट्स में आएगा। और जैसे मान लो शेयर होल्डिंग इक्विटी क्या है, कौन कितना इन्वेस्टेड है, सब कुछ इसमें बैलेंस शीट में आ जाता है। एसेट्स ट्रांसपोर्टेशन में कितना इन्वेस्ट हो रखा है वो प्लस करके, और जैसे मान लो आप और मैं शेयर होल्डर, उन सब का मिला के वो होता है बैलेंस शीट।
यह भी बहुत एक मेजर फैक्टर है। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि कंपनी का नेक्स्ट 5 ईयर्स या 10 ईयर्स का क्या गोल है। आइए दोस्तों, आपको भी बताते हैं कैश फ्लो क्या होता है किसी कंपनी का। कैश फ्लो मान लो कि आपके इन हैंड कितना कैश है और आपकी कंपनी में कितना कैश फ्लो हो रहा है। इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि आपके पास मान लो हाथ में 1000 रुपये हैं, उसको हम कैश फ्लो बोल सकते हैं किसी कंपनी का। ये कैश फ्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि कंपनी ग्रो कर रही है या डेप्ट में क्या है, ये आपको कैश फ्लो से पता लगता है। अभी मैं आपको बताता हूँ किसी भी कंपनी के क्वार्टर और एनुअल रिजल्ट्स में क्या डिफरेंस होता है। क्वार्टर रिजल्ट साल में 3 बार लॉन्च होता है, ये 3 मंथ्स के गैप में लॉन्च होता है। इसमें हम पता कर सकते हैं कि कंपनी ने लास्ट 3 मंथ में क्या परफॉर्मेंस किया है। इसके बेसिस पे हम अनुमान लगा सकते हैं नेक्स्ट 3 मंथ में कंपनी क्या परफॉर्मेंस कर सकती है। और दूसरा होता है एनुअल रिजल्ट्स। एनुअल रिजल्ट्स किसी भी कंपनी का ऑल कंबाइंड 3 क्वार्टर का रिजल्ट ज्वाइन करके जो लास्ट में आता है, टोटल कंपनी का लास्ट एनुअल परफॉर्मेंस क्या रहा उसके अकॉर्डिंग एनुअल रिजल्ट्स शो होता है। इससे हम अगले साल के इन्वेस्टमेंट के बारे में पता कर सकते हैं और ये बहुत इम्पैक्ट करते हैं किसी भी कंपनी की ग्रोथ में या कंपनी की क्या परफॉर्मेंस रहेगी अगले कुछ सालों में। इसलिए हम ये मेजर फैक्टर है जिसे हमको ध्यान से देखना है और इसी पे पूरा कंपनी के 10 ईयर्स 5 ईयर्स का गोल्स का प्रिडिक्शन रहता है। कल हम आपको बताएंगे कि और भी क्या फैक्टर है जिन पे किसी कंपनी के शेयर को बाय करना या सेल करना डिपेंड करता है। उसमें कल के में हम आपको जो आज आपको बताएं ग्राफ वो कैसे परफॉर्म करते हैं उसको हम अपनी लाइव स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको बताएंगे क्या क्या फैक्टर और कैसे कैसे ये इम्पैक्ट करते हैं किसी कंपनी को, और आपको सब कुछ बताएंगे जो जो आज हमने आपको बताया है। तो आप बने रहिए और कल के वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप बिल्कुल कल का वीडियो स्किप ना करें, जरूर हमारे वीडियो में बने रहे। इसलिए धन्यवाद।